जी नमस्ते, मैं निभा मितेश मोदी वुमेंस प्राइड एसोसिएशन की अध्यक्षा। बहुत शर्मनाक हादसा मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। सोनम सर प्रोटेस्ट करते करते हड़ताल करते करते हॉस्पिटल पहुँच गए। इंडिया की वाट लगी पड़ी है, इंडिया की वाट लगी पड़ी है जगह जगह पर। स्टूडेंट्स को क्यों मारा? किसने हक दिया आप लोगों को स्टूडेंट को मारने का? ये स्टूडेंट्स इंडिया के फ्यूचर है। भारत का दृष्टिकोण आगे बढ़ाने वाले ये स्टूडेंट ही है। क्यों किया? स्टूडेंट्स को नहीं मारना चाहिए आप लोगों को। और उसमें से आप लोगों ने बच्चियों को मारा, बच्चियों को मारा आप लोगों ने। वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे। किसने हक दिया आप लोगों को स्टूडेंट्स को मारने का? आपके घर में भी बाल बच्चे हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जितने भी बच्चे वहाँ पे अच्छे एजुकेशन के लिए गए हैं, डिमांड है उन लोगों का कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो। पेरेंट्स मर जाते हैं बच्चों को एजुकेशन दे दे के, अपना घर बार सब बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, अपना कण बेच के वो स्टूडेंट्स को, अपने पेरेंट्स पढ़ाते हैं बच्चों को कि वो कुछ अच्छा काम करे आगे। और सुशिक्षित भारत कब बनेगा? जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इंडिया में। आप लोग आपके सोने के संडास पे बैठ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक करके हंस रहे हो, लोगों पर हंस रहे हो। इन लोगों के वजह से ही आप लोग हो, इन लोगों के वजह से ही। क्यों पुअर पीपल और जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वही क्यों सफ़र होता है? जो भी लॉ है सब इन्हीं लोगों के लिए है। जो भी कुछ है वो हम सब मिडिल क्लास वालों के लिए ही है क्या? जो पैसे वाले हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके लिए नहीं है क्या? ये कैसा इंडिया है? इंडिया कहाँ जा रहा है? किसी को पता है? और स्टूडेंट्स का क्या डिमांड है कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो। एक नीट का पेपर देने के लिए पूरा परिवार कितना स्पॉइल होता है, कितने पेशेंस से वो अपने दुखों को पी जाता है। आप लोगों को अंदाज़ा है इस चीज़ का। जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था उनके पेरेंट्स का भविष्य खराब हो गया है, बच्चा तो रहा ही नहीं। और आप लोग क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स को मार रहे हो वहाँ पे। आप लोगों ने लड़कियों के लिए भी कुछ नहीं किया। वैसे तो वुमेन सेफ्टी का तो मजाक बनाकर रखा है इंडिया में। वुमेन सेफ्टी चीज़ जो बोल रहे हो ना आप लोग, वो है ही नहीं। कोई योजना सेफ नहीं है महिलाओं के लिए, बेटी बहुओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, दादी पोतियों के लिए नहीं है सेफ्टी। आए दिन गैंग रेप होता है, उनको मार दिया जाता है। और फिर एंड में क्या होता है? ये अभी राजस्थान में जो 32 लोगों ने रेप किया था, लड़की तो मर गई, परिवार बिखर गया। आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? किसी को कुछ भी नहीं पता है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कौन सा सिस्टम? सिस्टम सिर्फ गरीबों के लिए है क्या? कौन सा सिस्टम यार? ये सिस्टम भी तब तुम डिसाइड करते हो जब हम जैसे लोग तुमको चुन कर लाते हैं। हाँ, कैसा सिस्टम है ये? और जो भी ऑफिसर्स हैं, मैं आप लोगों से सीरियसली रिक्वेस्ट करती हूँ, आज तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स को मत मारो। महिलाएं स्टूडेंट्स भी है, वहाँ पे डॉक्टर की टीम भी आई थी। आप लोगों ने उन लोगों को भगा दिया, उनको मारा। छाती पे पैर रखकर कौन मारता है महिलाओं स्टूडेंट्स को? क्यों ऐसा क्यों? आप लोग ऐसे करोगे तो महिलाएं कहाँ जाएगी? वो तो सुरक्षित है ही नहीं। इंडिया में सबसे वर्स्ट प्लेस है ये। मतलब ये जगह अगर अर्थ पे बोलेंगे ना तो इंडिया सीरियसली सेफ प्लेस नहीं है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं।
तो ये जाएंगे कहाँ? तुम सब इस तरीके से मार रहे हो। अरे कहाँ जाते हो तब जब रेप केसेस होते हैं? कहाँ जाते हो? कोई नेता या नेता के चमचे या सो कॉल्ड बोलने वाले सोशल वर्कर्स और सोशल वर्कर के सारे दोस्त, सारे रिलेटिव्स, उनको सपोर्ट करने वाले, उनके सारे चमचे जो उनके तलवे चाटते हैं साथ, तुम सब कुत्तियां सब मर जाती हो क्या? मर जाती हो क्या? मर जाओ ना यार तुम लोग। हम गरीबों को परेशान करके रखा है। हाँ, आप लोग ने वो एक रेप केसेस होगा, उसके बाद फिर एक रेप केसेस आया, उसके लिए भी कोई मदद नहीं मिली है उन लोगों को, ना उनके परिवार को। अरे बच्चा तो मर ही गया, वो कहाँ, माँ बाप कहाँ जाएंगे? लेकिन तुम लोगों ने तो कभी उसको सपोर्ट भी नहीं किया। और तुम लोग इस तरीके से तुम लोग मार रहे हो स्टूडेंट्स को रोड पे। वहां पे महिला स्टूडेंट्स भी हैं, कितने कम एज की हैं वो स्टूडेंट्स। किसने हक दिया है तुमको बोले? और आज जो हो रहा है, कल जो हुआ है, ये इंडिया के लोगों के वजह से है। आप लोगों को गरीबी में रहने की आदत है। आप लोगों को समय जैसा चल रहा है वो सबके साथ होता है, ये सोच में भी एक इशू है। फिर कोई चाहता है कि मुझे जॉब है, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं कैसे सपोर्ट करूं? अरे आप किसी पार्टी को सपोर्ट मत करो, लेकिन एटलीस्ट जो करेजेबल है, जो मोटिवेटर है, जो वो भाग रहा है। सोनम सर भूख हड़ताल पे है इतने दिनों से, उनका क्रिटिकल कंडीशन है, एडमिट है, अभी उन पे केसेस चल रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको तो सपोर्ट करो। वो इंडिया के साइंटिस्ट हैं यार, राह चलता लोग नहीं है, राह चलता अनपढ़ नेता नहीं है। कुछ तो रिस्पेक्ट रखो। आप इंडियंस, आप यूथ को बोल रही हो, यूथ तो जरा तो सोचो। तो यूथ ने किया वो काम, तो यूथ को ही मार रहे हो। इंडिया का भविष्य है वो। आप लोग थोड़े भी सेंसिबल हो। आप बड़े पैसे वाले क्या करते हो, थोड़ा सा बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आप लोग विदेश भेज देते हो। जिनके पास नहीं है और जो नहीं कर पा रहा है, वो सारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि इंडिया छोड़ के जाना क्यों है, इंडिया छोड़ के नहीं जाना चाहता है। लेकिन ये सब होते रहेगा तो इंडिया एक दिन पीछे ही रह जाएगा और पीछे जाएगा। और तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या चला क्या रहे हो? हाँ, अगर इंडिया टॉप मोस्ट इकोनॉमिक में 4th रैंक पे है, तो आप लोग विदेश रहते हो, विदेश पढ़ाई करते हो, 30-40 साल विदेश में निकाल देते हो, ग्रीन कार्ड होल्डर्स बन जाते हो। तो इंडिया का पद छोड़ो ना यार, अपनी फैमिली सेटल करते हो, इंडिया का पद छोड़ो ना। नीचे ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप मोस्ट प्रधानमंत्री तक, ग्राउंड लेवल से बोलेंगे तो आप समझ लीजिए, क्लर्क हो गया, फिर तहसील हो गया, नगर सेवक हो गए, MP हो गए, MLAs हो गए। आप लोग सभी लोग अपने सोने के संडास में बैठो और पब्लिक को मरता छोड़ दो। आज जो पब्लिक फेस करेगी ना, दुआ है हमारी कि तुम लोग भी इसी तरीके से फेस करो कुछ चीज़ें। क्योंकि गरीब के बच्चे मर रहे हैं, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, गरीब का बच्चा परेशान हो रहा है। वो UPSC नहीं दे सकता है, वो IPSC नहीं बन सकता है, वो कलेक्टर नहीं बन सकता है। कौन बनेगा? सिर्फ ये राजनेताओं के बच्चे बनेंगे। वो अपनी पदवी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बस ये सब इसी में दबा के रखो तुम मिडिल क्लास लोगों को। हाँ, स्टूडेंट्स को मानना ठीक था क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं था। ये भविष्य है, हम भारत के भविष्य हैं। और कोई बोल भी नहीं रहा। कहाँ गए? पेरेंट्स भी थे वहाँ पे, पेरेंट्स को भी मारा है। आँख खोल के जरा देखो, पेरेंट्स को भी मारा है, लगा है, सर फूटा है, पीठ फूटा है। लड़कियां थाइज और घुटने पकड़ के चल नहीं पा रही है। एक को तो शायद गोली भी मारा है यहाँ पे। न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखेगा ये सब चीज़। आप लोग जो भी हो, बट ये ठीक नहीं हो रहा है। इंडिया और पीछे जा रहा है और आने वाला समय और बुरा होने वाला है, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी इतना पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वो करेंगे क्या? भाजी उगाएंगे, सब्जी उगाएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे, बेचेंगे।
किसी के नीचे गुलामी करेगी। और नेता लोग तो चाहते ही है कि कोई किसी के नीचे गुलामी करे। ये ऐसे बड़े सारे लोग जो होते हैं ना, ये यही चाहते हैं कि गुलामी करें, और लोग पैसे लेके गुलामी कर भी रहे हैं। समझ में आया? राजा का बेटा राजा ही बने ना, सब यही सोचते हैं। तो राजा अपनी पदवी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जो काबिल होगा ना वो मर जाएगा। जो काबिल होगा ना वो इसी तरीके से सड़ के गल के उसको डोमिनेट करके उसको टॉर्चर करके मार दिया जाएगा। और अभी स्टूडेंट्स के ऊपर आया है ना, वो सीरियसली वर्स्ट सिनेरियो है। इंडिया में वर्स्ट सिनेरियो है। अगर आप लोग में से कोई भी इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहता है तो उसको प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि महिलाएं तो सेफ बिल्कुल नहीं है। और कोई इतर महिलाएं भी, दूसरी महिलाएं भी में गट्स नहीं है, जो भी पद अधिकारी हैं जो इन सब के बारे में बोले, जबकि उन लोगों को पदवी देने वाले भी हम जैसे बेवकूफ हैं। ये सही बात है और ये हो रहा है इंडिया में। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि स्टूडेंट्स को ना मारें। जो भी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे दिल्ली में, जो भी है, जो भी चला रहा है ये सिस्टम, स्टूडेंट्स को ना मारें, उन पे कोई हाथापाई ना करे। महिलाओं की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। महिलाओं को कुचला जा रहा है वहाँ रोड पर। रात को महिलाएं वैसे भी दिल्ली में सेफ नहीं होती, और कहाँ से बच्चियाँ वहाँ पे पहुँची हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये इंडिया के लिए सीरियसली बहुत बुरी बात है। कोई बोले चाहे नहीं बोले, मेरे से जितना हो सकता है मैं जितना सपोर्ट कर सकती हूँ। मैं एक औरत होने के हिसाब से, एक पेरेंट होने के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन लें। तो ऑब्वियसली यस, तो मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश करूँगी कि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये भारत की सिस्टम की लड़ाई है। और सिस्टम में कोई घुसने नहीं देता है। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको कॉर्नर कर देते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करो। एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, गरीब हो या नेता हो, सभी के लिए एजुकेशन सिस्टम सेम होना चाहिए। गंदे धंधे पढ़ाई के एजुकेशन के बंद करो। आप लोग अपने बच्चों को विदेश भेजते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स आज रोड पे हैं और उनकी पूरी वाट लगी हुई है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट किए जा रही हूँ, बार बार लगातार छोटी से छोटी चीज़ में मैं आप लोगों को पार्ट लेकर ये अवेयर करती हूँ कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कुर्सी की बात है, कोई कुर्सी छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। कोई अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए हमेशा रेडी होता है। कब किसका फ़ायदा हो वो पहले देखेगा, मेरा फ़ायदा कब हो वो व्यक्ति पहले देखेगा। इसी सब चीज़ में आम नागरिक मर रहा है, साथ ही साथ खेडूत भी मर रहे हैं। आप लोग अगर जानना चाहते हो तो गूगल पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म मीडिया पे जाकर आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में भी प्रोटेस्ट चालू है। लोग मिट्टी लगाकर अपने खेत को, अपने ज़मीन को बचाने के लिए, बहुत सारी पब्लिक वहाँ पानी में डूबी हुई है, इतने पानी में, और पूरे बॉडी पे मिट्टी लगाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का ना जंगल काटना है ना उनको खेत देना है। वहाँ पे उनका ज़मीन है वो नहीं देना चाहते हैं, तो वो उनका बाय लॉ हक है। लेकिन ये लॉ वगैरह है ना, मुझे लगता है सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए है, बड़े पैसे वालों के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग घुमा देते हैं। और अगर बड़े का किसी का सपोर्ट है तो वो भी घूम जाता है। तो आप लोग प्लीज़ अलर्ट रहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी मुश्किल आन पड़ती है, कोई भी किसी को कैसे भी फंसाने के फिराक में रहता है हमेशा भी। और बच्चे स्टूडेंट्स की बात, तो मैं एक माँ होने के हिसाब से 2 बच्चे हैं मेरे। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भी फ्यूचर सही रहे, अच्छा चले, उनको अच्छी एजुकेशन मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इंडिया में वो पॉसिबल होने वाला नहीं है, ये दिख रहा है। बाकी जैसे जैसे चला जा रहा है, नीति जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, फिर वही सोचना है कि जैसा सबका हो रहा है वैसा मेरा भी हो रहा है।
तो यही सब भेड़ चाल चलेंगे, नेता अपनी चाल चलेगा, सिस्टम अपनी चाल चलेगा और भविष्य खराब होता रहेगा और उनके बच्चे फिर सोने के संडास पे बैठेंगे और फिर वो ये चीज़ देखेंगे जैसे अब उनका बाप माँ और उनका परिवार देख रहा है। उसके बाद उनका पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते रहेगा और हमारी पीढ़ियों की धज्जियाँ उड़ती रहेगी। ये सारे मम्मी पापा के लिए हैं, ये सारे नाना नानी के लिए हैं, सारे रेपिस्ट के लिए। उनके घर में भी तो ऑब्वियसली बच्चे होंगे ना, होंगे ही ना, तभी कहाँ जाता है ये सिस्टम। औरतें मर जाती हैं, रेप होता है ना तो रेपिस्ट को ढूंढने में उनको सालों लग जाते हैं। हाँ, उनका टेस्ट करते रहते हैं, उसमें भी महिला पीड़ित होती है, लेकिन महिलाएं को हर बार परीक्षा देना पड़ता है, ये टेस्ट करो, फलाना टेस्ट करो, और वो टेस्ट के चक्कर में गवाही दे दे के शर्म के मारे तो आधा विल पावर तो उधर ही खत्म हो जाता है और बाकी दर्द मार देता है उसको। लेकिन स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को मारने के लिए इतना अलर्टनेस है तुम लोगों में कि वहाँ खड़े रह के तुम उनको मार रहे हो। सल्यूट है, सीरियसली सल्यूट है तुम लोगों को। ऐसा है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ रेपिस्ट को सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स होते हैं उनको सज़ा मिलती है। क्या बोल सकते हैं, माँ बहनें दादी माँ कोई सेफ था ही नहीं। अब क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो यार निकम्मी औरतों, क्या वुमेन पावर की बात करते हो तुम लोग। कहाँ है तुम्हारा एम्पावरमेंट, कहाँ है तुम्हारा एम्पावरमेंट जो तुम लोग यूँ चुटकी बजा के करते हो, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी, मैं मेरा ऐसा मेरा वैसा। कहाँ मर गए, झक मार रहे हो तुम लोग, सीरियसली झक मार रहे हो। और वो आदमी सब तो बोलेंगे तो सारे नालायक लोग ना मर्द हैं, उनको सिर्फ है ना उनका कॉलर टाइट करने का मालूम है, बाकी तो सारे के सारे ऐसे ही हैं। कहाँ गए कभी एक, अरे जो कर रहा है ना उसको एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हो ना तो उसको करेज तो दो थोड़ा। अगर कुछ करेज नहीं कर सकते हो तो उसको बुरा तो मत बोलो एटलीस्ट, ताकि वो डोमिनेट हो, मत करो उनको। अगर वो कर रहा है तो ठीक है, ओके करने दीजिए ना। तुम लोग तो उससे भी गए गुजरे हो, उससे भी गए गुजरे हो। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में भी बाल बच्चे हैं जो बड़े होंगे, और वक्त का पहिया है, नीति है, वो बदलता है। समय एक जैसा नहीं रहता है, समय एक जैसा नहीं रहता है, नीति है, चेंज होगा। और आज जो गरीबों के साथ हो रहा है कल वो तुम्हारे साथ होगा 110%, और होगा ज़रूर। गरीब तो ना टूटते टूटते मरते मरते कमर टूट भी जाएगा, मरता हुआ भी रहेगा ना तो भी वो खड़े होने की कोशिश में रहेगा कि वो चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़े बढ़े और फिर उसके आने वाली नींव पढ़े बढ़े। वो कोशिश करते रहेगा, अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो उसकी जो पीढ़ी है वो कोशिश करेगा, लेकिन करेगा और वो कामयाब होगा कभी ना कभी। लेकिन तुम पैसे वालों का ना, मैं तो बोलती हूँ ना, तुम लोगों की तो धज्जियाँ ही उड़नी चाहिए। तुम लोग कभी किसी के सगे नहीं हुए हो, तुमने कभी किसी को हेल्प नहीं किया है, हमेशा भ्रष्टाचारी में रहो और एक दूसरे का फ़ायदा देख के एक दूसरे के साथ में रहते हो। तुम लोग में तो नीति भी नहीं है और वो फीलिंग्स भी नहीं रह गई हैं आजकल लोगों में कि उसका अच्छा हो रहा है तो उसको सपोर्ट करो या करेज करो या उसको मोटिवेट करो, ऐसा भी नहीं रहा है। 100 बात की एक बात है, स्टूडेंट्स को मत मारो, ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। महिला स्टूडेंट्स की सेफ्टी का ध्यान रखो, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से आई है, उनको तुम लोगों ने मारा है बहुत बुरे तरीके से। मत मारो, हाथ मत उठाओ, स्टूडेंट्स पे हाथ मत उठाओ। तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम बदले नहीं बदले पर वो किसी की बच्चियां हैं, उन पे हाथ मत उठाओ। और कोई क्या प्रोटेस्ट कर रहा है, सोनम सर को तो सब लोग सपोर्ट करने वाले क्योंकि वो इंडिया के साइंटिस्ट हैं। आप लोग पता नहीं क्या सोचते हो,
और जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको करेजली मोटिवेट करो। बाकी कौन क्या करता है, किसकी मेंटालिटी कहाँ तक जाती है, कोई बोल नहीं सकता है, बट देन टू स्टूडेंट्स को सपोर्ट करो। यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं कर रहे। मैं एक एज अ पेरेंट मैं चाहती हूँ कि सिस्टम चेंज हो, तो मेरे दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, बट मैं ये भी चाहती हूँ साथ ही साथ जो गोर गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सरकारी स्कूल बंद हुआ है, 80,000 को सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, उनको फिर से स्कूल्स को चालू कर उसको उसमें बच्चों को एजुकेशन फ्री में दिया जाए, एटलीस्ट वहाँ पढ़े, प्राथमिक शाला चालू करके, ताकि वो बच्चा आगे पढ़े लिखे। लेकिन ये चीज़ करने की करेज है क्या गवर्नमेंट में, है क्या? तो वो करो। वुमेन सेफ्टी की तो तुमने बजा के रखी है, तो कैसे करोगे तुम? माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चों को एजुकेशन कैसा दे, तो सीनियर केजी नर्सरी में ही 20-22-40 हज़ार देने पड़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड में ही आप लोगों को कम से कम एटलीस्ट 25,000 रुपीज़ चाहिए, तब आपका बच्चा जाके सीबीएसई का जूनियर सीनियर केजी ये क्लियर करेगा। तो सोचिए ना, वो 10th तक जा जाके कितना वो अमाउंट हो जाता है। यहाँ नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में भी 24-25 हज़ार रुपये ले लेते हैं एक बच्चे का, एक साल भर का। जैसे हायर क्लास में जाएगा, हायर स्टडीज़ होगा। तो प्राथमिक जो गांव में है, जो आदिवासी है, जो मतलब एकदम गांव खेड़े में रहते हैं, उनको एजुकेशन कैसे मिलेगा? वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो पहले गवर्नमेंट स्कूल प्रॉपरली चलते थे, उनको 2 टाइम का खाना मिलता था, 1 टाइम का चाय मिलता था, अब तो वो भी नहीं आ रहा है। तुम सब खा गए हो क्या? कुत्ते की जात लोग खा गए हो क्या? और कितना खाओगे साले भिखारी लोग, कितना खाओगे? खा खा के तुम लोग मरते भी नहीं हो, कितना खाओगे? 80,000 स्कूल को बंद कर दिया है, तो सोचो ना कितने स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे थे। और जब आज जो यूथ है, जो स्टूडेंट बन के बाहर आ रहा है कि सिस्टम को ठीक कीजिए, भविष्य लगा है, उसकी भी तुम लोगों ने मार रखी है। ये नीति है, ये है सिस्टम। कैसा सिस्टम? तब तो पुराना ज़माना ही ठीक था ना, पुराना ज़माना ही ठीक था। तभी समझ में आता था कि चलो बहुत गरीब है, घर काम कर रहे हैं, कोई पेरेंट नहीं पढ़ा सकते, तो ये दिन इजी होना चाहिए। यहाँ से विदेश क्यों जाते हैं? क्योंकि कुछ विदेश सिटी में इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, और इंडिया एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या ही बोलूं, अभी ऐसे शब्द आते हैं ना माइंड में, बट ड्यू टू रिस्पेक्ट मैं वो चीज़ बोल नहीं सकती। एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम सही होता तो बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से, उनका भविष्य एक सही ठिकाने पे जाता। आप लोग उसको नहीं पढ़ना लिखना देना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों की कुर्सी का साफ कौन करेगा, आप लोगों का तलवा कौन चाटेगा, आप लोगों की जी हुजूरी कौन करेगा, इसलिए आप लोग एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजा के रखे हो ताकि कोई समझ ही ना पाए। और यूथ ये अच्छे से समझता है, यूथ को पता है ये क्या चल रहा है, इसके लिए तो आज रोड पर है ना, इसलिए तो आज मार खा रहा है। लेकिन आने वाला समय इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, ये तो समझ में आ रहा है, बहुत बुरा आने वाला है। आने वाला समय भी, जैसे पेट्रोल ख़राब हो गया, अब दूध भी पता नहीं कैसे आएगा, वो तो वैसे भी ख़राब ही आ रहा था, पेट्रोल भी ख़राब आ रहा है। थोड़े टाइम के बाद पेट्रोल में भी गन्ने का जूस होगा और मूंगियाँ चीटियाँ चलेगी मीठे पे, ठीक है, वो भी अपने घर के बेटों के इसका उसका, मतलब सब सारी चीज़ों से मिडिल क्लास है ना लड़ झगड़ के माइंड सेट करके वो अपना जीवन बसा करने जाता है, और फिर वो एक पॉइंट पे आता है एजुकेशन सिस्टम, अवेयरनेस पे, यूनिटी पे। कहाँ है यूनिटी? जात पात के नाम पे लड़ो, जात पात के नाम से लड़ लड़ के मर जाओ। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, चाय पियो, काला चाय का भी आदत है सभी को, है ना, नए नए वैक्सीन लगवाओ,
और नहीं पढ़ेंगे तो यार किसी ना किसी का तो गुलामी करेगा ना, जाके जूता पोछेगा, चप्पल पोछेगा, भाजी उगाएगा, भाजी बेचेगा, मच्छी बेचेगा, कपड़े बेचेगा, रास्ते पे फेरी वाला बनेगा। फिर यही सिस्टम वाले आके बोलेंगे चलो हटाओ इधर से, इधर नहीं बैठ सकते उनकी तो। और जो पदवीदार पद लेके बैठे हैं वो अपने सोने के संडास पे बैठे हैं, है ना, सोने के संडास पे बैठे। मैं तो यहीं बैठूंगा, मेरे बच्चे सेफ हैं, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, मेरी फैमिली फुल सेफ्टी में है। तो अच्छी बात है, आप लोग सेफ्टी में रहो। बात तो गरीब की है। और सिस्टम ये क्या सिस्टम, देखो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स जागरूक हो, स्टूडेंट्स जागरूक हो, और इस वीडियो को कोई भी पार्टी रिलेटेड ना बनाए। सीरियसली मुझे दुख है, महिलाएं तो सेफ्टी थी ही नहीं। मैंने हमेशा आप लोगों को वुमेन सेफ्टी के बारे में नॉलेज दिया है, अवेयर भी किया है। और अब जो स्टूडेंट्स के साथ खुलेआम हो रहा है, खुलेआम उनको मारा पीटा जा रहा है, तो उसको भी सपोर्ट करो। और क्या ही कहूँ, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन आप लोग देख रहे हो इंडिया कहाँ जा रहा है। आप हर घर में से अगर एक थोड़ा 2 मिनट बोलेगा ना इस चीज़ के ऊपर, तो शायद कोई चीज़ ठीक हो सकती है। डेमोक्रेटिक इंडिया, रियल में डेमोक्रेसी जो है वो रियाबल होगी। आप लोग बोलो 2 मिनट के लिए सही, एज अ पेरेंट आप लोग बोलो। और जो सपोर्ट करने जा रहा है, जो चीज़ें खराब हो रही है ना, उसके लिए बोलो। बाकी लोग वाद विवाद करने के लिए तो कुत्ते जैसे भौंकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, तानाशाही के बारे में चिल्लाते हैं। वो तो लिटरली कुत्ते जैसा भौंकते हैं, नहीं चलेगी, ये नहीं, वो नहीं। ये सब ठीक है, ये ड्रामापंथी ठीक है, उनका कॉलर टाइट करना है तो वो करते हैं ये सब, क्योंकि वो लोग नेता है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सामान्य पेरेंट्स हूँ। और मैं सामान्य पेरेंट्स होने के हिसाब से और एक महिला होने के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की सेफ्टी पे ध्यान रखा जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। और मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ। ऑफिसर्स और गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग महिला सुरक्षित की जो आप लोग नारे लगाते हो, वो एक्चुअल सुरक्षित करना होगा आप लोगों को, क्योंकि नहीं सेफ फील करती हैं हम महिलाएं, हम सेफ फील नहीं करती हैं। और अभी ये जंतर मंतर में जो हुआ है ना, उससे तो और भी समझ में आ गया है कि वी आर नॉट सेफ। हाँ, जो तलवे चाटती होंगी तुम्हारे, वो सेफ होंगी, हम लोगों को अच्छे से पता है। लेकिन मेरा वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है बोलने का, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे राइट्स हैं, मैं उसके लिए चाहती हूँ कि आप लोग उस चीज़ को सुनो और उसको आगे फॉलोअप में लीजिए आप लोग। और क्या ही कहूँ, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। और कहीं पे कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उसके साथ कोलैबोरेट का रिक्वेस्ट करवाइए। एंड फॉलो भी कीजिए मुझे, मैं छोटे छोटे डेली अपडेट्स देती हूँ। और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं सही ढंग से मैं बताती हूँ। अगर वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं निभा मितेश मोदी, एक सामान्य पेरेंट्स। जय हिंद।